पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है और हुकूमत पाकिस्तान का किरदार पोलियो के खात्मे के लिए बहुत अहम रहा है। हुकूमत की अनथक मेहनत और जद्दोजहद से हम पोलियो के खात्मे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और उम्मीद की किरण रोशन हो गई है कि हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। दुनिया भर से खत्म हो जाने वाली ये बीमारी हमारे हौसलों के आगे हार सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमा की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम को दो हिस्सों में हमने तकसीम किया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के बारे में जो पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए कोई मैं मतलब किस तरह एक्सप्लेन करूं उसे कि पूरी दुनिया में पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। तकरीबन पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और एक आध मुल्क और बाकी है जहां पे आज भी पोलियो मौजूद है। पाकिस्तान में इसको ख़त्म करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं और बड़ी एक मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ जो है ये सारा काम जारी है। बीच में कोविड की वजह से कुछ रुकावटें ज़रूर आईं, मगर वो नंबर्स जो बड़े इंक्रीज़ कर चुके थे वो आहिस्ता 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 बहुत कम हो चुके हैं। इस साल की ये तीसरी बड़ी मुहिम जिसका आगाज़ हो चुका है, जिसमें 4 करोड़ के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इस दफ़ा सिर्फ पोलियो के कतरे ही नहीं, विटामिन ए के ड्रॉप्स जो हैं वो भी बच्चों को पिलाए जाएंगे। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शबाना नाज साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि पोलियो कैंपेन के हवाले से और पोलियो के जिस तरह ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं, इससे आपको लगता है कि हम बहुत जल्द पोलियो फ्री कंट्री बन जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि कहते नहीं शुरुआत होगी तो आगे सफ़र भी चलेगा। बिल्कुल ऐसा है। तो अब यह है कि शुरुआत तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन अब थोड़ा तेज़ी आ गई है उस सफ़र में। हाँ। अच्छा, उसमें हुआ ये कि पहले सिर्फ सिंपली पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे। अब जो जब से कोविड भी आया, फिर आपने देखा इसमें भी वैक्सीनेशन हुई, लोगों को अवेयरनेस हुई और इस अवेयरनेस में जो सबसे बड़ी जो अहम चीज़ सामने आई वो आई कि आपने अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है। हाँ। ये सबसे अहम चीज़। पहले तो ये होता था लोगों को दवा ले ली, आपने वैक्सीन लगा ली, बस आप सेफ हो गए। अब जो अवेयरनेस है वो ये है लोगों को कि वैक्सीन भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। इसी तरह से अब जो हम लोग पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं या जो भी हम उसके साथ विटामिन की जो हमारी डेज है, नेशनल विटामिन डेज जो हुए, उसका मकसद भी यही है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि सिर्फ दवा ही जो है वो इसका हल नहीं है। कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई बीमारी आप दवाओं से रोक सकते हैं, इसमें हम लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि दवाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दवाओं के साथ साथ क्या एहतियातें और किस तरह से ये दवाई आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है। अच्छा, हमारी जो पूरी नेशन है इसमें भी हमने देखा है कि एक थोड़ी सी संजीदगी देखने में आई है। पहले रिफ्यूज़ल जो है ना बहुत ज़्यादा थे, लोग मना करते थे कि नहीं, हमने अपने बच्चे को पोलियो के ख़तरे नहीं पिलाने। अभी ऐसे बड़े कम केसेस सामने आते हैं, तो आ रहे हैं, आज भी ऐसे केसेस मौजूद हैं और उन्हीं केसेस की वजह से ही आज पोलियो यहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रहा है। अदरवाइज़ आवाम का जो रिएक्शन है वो भी बड़ा चेंज हुआ है और ये एक बड़ी अच्छी बात है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल चेंज हुआ है। इसमें सबसे बड़ा रोल ये है एक्सपोजर और मीडिया का एक्सपोजर। पहले ये होता था केसेस होते थे, लोगों के बच्चे माजूर भी हैं, लोगों के बच्चों में प्रॉब्लम भी है किसी भी किस्म की, तो वो लोगों को पता नहीं चलता था। किसी घर में है, इंटीरियर में है, वो बच्चा सर्वाइव कर रहा है, बेचारा तकलीफ से गुजर रहा है, बस इतना होता था कि अगर आपके कांटेक्ट में आ गया तो आपको पता चला कि इसको पोलियो हुआ था। अब जो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और फिर दूसरी चीज़ कि इतने स्कूल्स, इतने इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं कि इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है। और जब ये स्कूल्स और ये इंस्टीट्यूशन खुले हैं तो उससे क्या होता है, इस तरह के बच्चे चाहे वो इंटीरियर में हो चाहे शहरों में, हर आदमी जो है वो एक रास्ता ढूंढता है अपनी तकलीफ से निकलने के लिए।
तो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब देखते हैं कि यहाँ पे पोलियो का इलाज होता है या पोलियो के बारे में अवेयरनेस दी जाती है या हमारे बच्चों को कोई हेल्प मिलती है या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें उनको आगे प्रमोट किया जाता है, मतलब डिफरेंट रिहेबिलिटेशंस की जाती हैं, उन्हें आगे लाया जाता है, स्पोर्ट्स में आगे आते हैं, फिर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ उन्हें दी जाती हैं, तो लोग हर आदमी ये चाहता है उसका बच्चा ग्रो करे। अब उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं कि अब इतने बड़े बड़े लोगों के इंस्टीट्यूशन लोगों ने खोल लिए हैं और बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट है मेजॉरिटी। आप देखें गवर्नमेंट भी कितना काम कर रही है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं और फिर इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है सोशल मीडिया पर भी, तो लोगों को इस तरह से पता चल रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पोलियो वैक्सीन ना पीने की वजह से अपनी ज़िंदगी भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है। मैं एक दफ़ा लियारी में हम लोग शो करने गए तो वहाँ पे एक NGO थी, वो एक साहब थे जो पोलियो के का शिकार थे और माजूर थे टांगों से, और वो व्हील चेयर पे थे और उन्होंने काफ़ी सारे अपने जो है ना अपने जैसे लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और वो सिर्फ एक काम कर रहे कि हम जो माजूर लोग हैं उनको किसी तरह जो है वो इस काबिल करेंगे, अपना रोज़गार जो है वो तलाश कर सकें, और उसके साथ साथ हम पोलियो के कतरों के हवाले से जो है ना वो अवेयर कर रहे हैं कि ये पोलियो से जो है आपने अपने बच्चों को महफूज रखना है। अब देखें वो उनकी सारी ज़िंदगी का मकसद बन गया और वाकई ये बड़ी एक अजीब सी बात है, हम अक्सर सुनने में मतलब आई है कि भाई हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, हमारे ख़ानदान ने कभी किसी ने नहीं पिए, आज तक कभी किसी को पोलियो नहीं हुआ। तो इस तरह की जो जहनों में बातें हैं ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ पोलियो है। ये साल की तीसरी NID है जिसमें 4 करोड़ के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इसके साथ साथ सिर्फ पोलियो के कतरे ही नहीं, विटामिन A के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएंगे। इम्यूनिटी की बात कर रही थी वक्फे से पहले आप, विटामिन A वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और स्पेशली हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, उसका पोलियो से क्या वास्ता है, ज़रा ये भी थोड़ा सा हमें गाइड करें। जी देखिए, जितने भी वाइटामिन्स हैं ये सारे इनको को फैक्टर्स कहते हैं, यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो इन्हेंस करती हैं हमारे केमिकल रिएक्शन जितने भी हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। इसी तरह से जो विटामिन A है ये हमारा फैट सॉल्युबल, यानी फैट सॉल्युबल फैट में ये डिज़ोल्व होता है और ये बॉडी में जो फैट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी में इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। और विटामिन A ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हेंसर है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है आपके। इसीलिए जो पोलियो की बात जब करते हैं तो पोलियो होता ही उन लोगों को वायरल इन्फेक्शन है जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम, क्योंकि इन्फेंटाइल पैरालिसिस है, बच्चों में होता है, उनका जो है इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो वायरस जब उनके ऊपर अटैक करता है तो उनको इसी वजह से जो है वो पोलियोमाइलाइटिस होता है। अच्छा। अब होता क्या है कि जब हम इसके साथ एडिशनल जैसे आप वाइटामिन दे रहे हैं, और बहुत सारी रिसर्चेज अगर आप देखें जाकर मेडिकली में इतनी रिसर्चेज हुई हैं कि अगर हम इसके साथ विटामिन A देते हैं तो उससे इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। अच्छा। स्पेशली बच्चों की ये सबसे बड़ी बात है कि विटामिन A जो है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सेकंड ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बाद जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी एज मतलब हार्ट की एज, लंग्स की एज, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी उम्र बढ़ाते हैं, उनको डैमेज करते हैं, ये उनको भी ख़त्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी आई साइट में, विजन में, हमारी जो रेटिना है इसका मेन कंटेंट है विटामिन A जो है। तो आप देखें कि अगर आपका विटामिन A डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, आपका बच्चा, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि कम रोशनी में बच्चों को नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं दिख रहा, ये ख़ास साइंस सिम्टम है कि आपके बच्चे को विटामिन A की जो है फ़ौरन आप उसको चेक कराएं, उसको डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं उनके फंक्शन को ये तेज करता है। तो ग़िज़ा में ऐसी कौन सी मतलब चीज़ें हो सकती हैं जिनमें विटामिन A होता है जो बच्चों को देना चाहिए? देखिए, इसका विटामिन A के जो हैं वो 2 सोर्सेज होते हैं। एक तो प्री फॉर्म का मतलब होता है पहले से बना हुआ आप विटामिन A जो है वो बॉडी में दे दें, उसको कहते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में जो है वो आप दूध है, दही है, पोल्ट्री के जितनी भी मसनूआत हैं, अच्छा। चीज़ है और फिश है, उसके अलावा अंडा जो है वो अंडे की जर्दी भी जो है बिल्कुल सही। विटामिन A जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और वो किन किन खाने की चीज़ों में मौजूद होता है, मैं चाहता हूँ शॉर्टली एक वो बता दें, फिर एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन की तरफ आना है हमने।
वो मैंने आपको बताया था प्री फॉर्म जो है एनिमल जो सोर्स है, जैसे आपकी मछली है, अंडा है, दूध है, पोल्ट्री की जितनी भी मसनूआत हैं, और फिर अंडे की जर्दी है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। उसके अलावा जो सब सब्जियां हैं, सब सब्जियां पत्तों वाली, जैसे स्पिनच यानी पालक है, गोभी है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें। और उसके साग है। साग है। पंजाबी आदमी जो है ना परेशान नहीं होगा कि आपने सब बात कर रहे हैं सब्जियों की और साग का जिक्र नहीं किया। पालक का मतलब साग ही लेते हैं हम लोग तो। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक और चीज़ ये है कि जो कलर्ड जो है ना, इसमें स्पेशली जो विटामिन ए के लिए कलर्ड सब्जियां, लाल शिमला मिर्च भी है, भुट्टा है, जो मतलब कलर्ड सब्जियां हैं, उसका भी बड़ा रोल होता है। इसको रेटिनॉल, जी सेकेंड इसका नाम रेटिनॉल के नाम से भी याद करते हैं विटामिन ए को। और विटामिन ए बहुत ज़बरदस्त है। अगर लेकिन अच्छा अक्सर क्या होता है कि लोग ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए ले लेते हैं कि भाई ये है कि हमारा रंग हो रहा होगा, आंखें तेज़ होंगी। इसकी भी एक जो है रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल इसकी रिक्वायरमेंट है 700 mg फीमेल्स में, और मेल में 900 mg जो है वो पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा जी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें यह है कि आपको जब आपकी इरिटेशन स्किन पे आपको ना इरिटेशन शुरू हो जाएगी, ड्राई स्किन होना शुरू हो जाएगी, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारे जो है वो इसके साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसे कोई भी चीज़ लें तो हमेशा अंडर सुपरविजन लें, अपने डॉक्टर से पूछ के लें, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस वाइटामिन को खुद से ना लेते रहें। मगर ये सारी चीज़ें तो अपनी मेरा ख्याल है ग़िज़ा में शामिल करनी चाहिए। सब्ज़ी आपको हमें शौक से खानी चाहिए, और बच्चों को भी सब्ज़ी फल। हल तो यही है, हल तो यही है। ये तो उन लोगों के देखें हमेशा ये कहते हैं वाइटामिन के बारे में, ख़ास बात ये है कि वाइटामिन जितने हैं ना वो सप्लीमेंट से बेहतर है कि आप ग़िज़ा में शामिल कर लें। ग़िज़ा में शामिल करने से ये होता है कि एक वाइटामिन आपको मल्टी वाइटामिन, आपको फाइबर्स भी मिल रहे हैं, आपको फ्रूट शुगर भी मिल रही है, वेजिटेबल की भी शुगर, हर चीज़ आपको मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने कि बच्चों को पोलियो के कतरों के ड्रॉप्स के साथ साथ जो है वो विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल जो हमारे जितने भी नाजरीन हैं, ख़ासतौर पर हमारी बहनें जो देख रही हैं इस वक्त और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो अपने बच्चों से मुतल्लिक ये जानना चाहते हैं कि एक साल में कितनी दफ़ा पोलियो के कतरे हम अपने बच्चों को पिला सकते हैं, और क्या एक साल में अगर एक दफ़ा भी बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए हैं तो वो पोलियो से महफूज हो गया क्या? फिर दूसरा एक ऐसा भी है कि एक महीने में भी एक से ज़ायद दफ़ा पोलियो के कतरे पीने पड़ जाते हैं। अब किसी ने ट्रैवल किया है, ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पे और एयरपोर्ट पे पोलियो ड्रॉप्स पिए हैं उन्होंने, अब उन्हें बच्चे को स्कूल में भी पिला दिए गए, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो पोलियो के हम कतरे पिलाते हैं, 2 कतरे जिसे कहते हैं, ज़िंदगी आपकी बदल देती है। तो इसमें यह है कि आप अपने बच्चे को कम से कम 15 से 20 दफ़ा जो है वो आप ये कतरे ज़िंदगी में पिला सकते हैं। उससे उसका इम्यून सिस्टम यानी उसके क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे आप कहते हैं, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो उनकी बढ़ जाती है। तो आप अब 15 से 20 दफ़ा अपनी उसको ज़िंदगी में आप बच्चों को पिला सकते हैं। बाकी उसके बाद ये है कि लेकिन जो विटामिन ए की हम बात कर रहे थे, विटामिन ए का जो है वो आपको एक जो 2 कैप्सूल जो हैं वो साल में मतलब देने होते हैं। ये नहीं कि आपने उसको भी जितनी दफ़ा अगर आपने पोलियो वैक्सीन पिला रहे हैं उतनी दफ़ा ही जो है वो आप कैप्सूल भी जो है विटामिन ए के दे रहे हैं कि ज़्यादा ताकत आ जाएगी। हाँ, ज़्यादा ताकत एक्चुअली जो है इसकी डोज है कि अंडर 6 मंथ जो है वो आप नहीं दे सकते ना। 6 मंथ के बाद जो है 6 मंथ से लेके 59 मंथ यानी समझे 5 साल बन गए ना। 6 महीने से 5 साल की उम्र तक जो है आपको पोलियो वैक्सीन के साथ जो है साल में 2 दफ़ा ये कैप्सूल आपने देने होते हैं। फिर इसको जो लोग ये देते हैं, जो पूरा अमला जो है वो बाकायदा क्वालिफाइड होता है, बाकायदा ट्रेंड होता है, तो वो कैलकुलेट करके देता है डोज को ना कि कितना डोज दे चुके हैं, कितने किस एज में। जैसे 6 मंथ से 12 मंथ की एज में जो है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे जो है उसके बाद 2 लाख, वो मतलब कैलकुलेटेड डोज होते हैं। वो हमेशा ट्रेंड आदमी दे, ये भी नहीं कि खुद से ख़रीदा और दिया। तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ अंडर सुपरविजन जो है वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि इनके डोजेज़ हैं। और पोलियो वैक्सीन तो आप पी सकते हैं, 15 से 20 दफ़ा बच्चे को दे सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो इम्यूनिटी है जो पोलियो ड्रॉप से और विटामिन ए से जो हमारी बॉडी में क्रिएट हो रही है, बच्चों की बॉडी में स्पेशली, तो क्या ये नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह के जो आम वबाई जो अमराज हैं जो बच्चे स्कूल में या वैसे मिलने मिलाने से बच्चों को जो है वो अगर लग सकती है, उससे भी महफूज रखती हैं?
देखिए एक्चुअली अगर वैसे तो अगर आप डाइट में कोई चीज़ जैसे इम्यून सिस्टम, अगर विटामिन D3 आप दे रहे हैं बच्चों को, इसका विटामिन डी का बहुत सारा रोल है हमारी बॉडी में, बोन्स पे और बहुत सारी चीज़ों पे, मेटाबॉलिज्म पे, लेकिन मेन जो इसका रोल है वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। ये वाइटामिन आप देते हैं, जनरली उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन कुछ अगर आप वैक्सीनेशन की फॉर्म में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जैसे आपने कोविड वैक्सीन दी, आपने पोलियो वैक्सीन दी, तो ये वैक्सीन जो है ये पर्टिकुलर बीमारी है, उस बीमारी के वायरस के लिए इसकी एंटीबॉडीज बनती हैं। अच्छा। यानी उस बीमारी के लिए आपके जिस्म में फौज तैयार होती है कि अगर इस पोलियो का वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करेगा तो ये उस वायरस के खिलाफ लड़ लेंगी। इसी तरह कोरोना वायरस या कोविड की जो वैक्सीन आप लगाते हैं वो पर्टिकुलर वैक्सीन है कोविड के लिए। तो जब आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि जिस बीमारी के लिए आप वैक्सीन लगा रहे हैं ये उस बीमारी के खिलाफ उसके अंदर मुजाहिमत है। सही। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह पोलियो का वायरस जो है वो हमारे बच्चों में या बड़ों की बॉडी में दाखिल हो सकता है, उसकी कैसे मतलब लग सकता है? अगर मैं, मेरी उम्र आज जो भी है, तो क्या मैं महफूज हूँ पोलियो से, या सिर्फ बच्चों को ही खतरा है पोलियो से? इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। ये बच्चों में ही अटैक करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। इसका जो वायरस है 3 टाइप हैं इसके वायरस की, टाइप 1, 2 एंड 3। अच्छा, इसमें ये होता है ये ओरोफेरेंस या नेजोफेरेंस, यानी नाक से या मुंह के ज़रिए जो है आता है। अब ये कंटेमिनेटेड, जब वायरस किसी चीज़ में शामिल हो गया, किसी भी कोई फ्रूट है, कोई पानी है, जिसमें भी कंटेमिनेशन हो गया, वो वायरस जो है शामिल हो गया और वो खाना आपने खा लिया, तो उसकी वजह से ये वायरस फैलता है और फिर ये पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी को भी फैलता है। इसके लिए मैंने मेरे हाल सेशन में बताया भी था कि ऐसा होता है कि सपोज अगर जैसे इंटीरियर साइड पे चल जाएं, गाँवों में चले जाएं, वहाँ पर जो है प्रॉपर वॉशरूम नहीं होते, तो लोग जो है वो खेतों में जाके जो है वो सुबह डेफिकेशन करना, यूरिन करना, तो वो उधर फसलें होती हैं। वो जिस एरिया में अगर उस आदमी ने वायरस है उस बंदे में और उसने उस जगह पे जो है वो यूरिन पास किया या अपना जो स्टूल पास किया, और उसके बाद क्या, जब वहाँ पानी देते हैं तो वो उस एरिया में जितनी भी फसल है, जितनी भी जो चीज़ें वहाँ उग रही हैं, उनके अंदर जो है ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। अब फिर होता क्या है कि जब यही सब्जियाँ, यही सारी चीज़ें जो हैं ये अगर आपके आती हैं, आपके पास शहर में आती हैं, या आपने उसको बगैर धोए खा लिया, तो उससे जो है ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें, धोकर खाएं कोई भी चीज़। या फिर कोई ऐसा आदमी जिसके अंदर वायरस है, उसने छींक दिया वो पानी में, उसमें कैसे पता चलता है किसी में ये वायरस है? पता तो जब चलता है ना, जब साइंस सिम्टम्स अपीयर होती हैं, आप खा लेते हैं। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम के इस हिस्से के इख्तिताम पे आपको बस यही कहेंगे कि पोलियो वर्कर्स जब आपके दरवाजे पे दस्तक दें तो बिला झिझक अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है उससे बेहतर होगा। मतलब उसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, अगर फ़ायदा है तो आपके बच्चे को और उसके मुस्तकबिल में फ़ायदा है। बस थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। एक वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वक्फ़े से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब बशीर फ़ारूकी साहब, जिनसे हम बात करेंगे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वर्कर्स हैं हमारे साथ सर्द मौसम में, सर्द इलाकों में भी हमारी खिदमत के लिए कोशिश, हमारे महफूज मुस्तकबिल के लिए सरगर्म। हमारा फर्ज पोलियो हेल्थ वर्कर का साथ देना। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है ये, और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उसके साथ साथ मुल्क के एक बड़े काबिल और बहुत ही एक पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि आज फिर वो नाजरीन जो आज शायद पहली दफ़ा देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, उनके लिए ख़ास तौर पे
कि प्रोग्राम में आप अपने सवालात कर सकेंगे और सवालात जो हैं वो बज़रिया कॉल वो हम तक पहुँचेंगे। इन सवालात में आप इस्तिखारा से मुतल्लिक़, रूहानी या शरई रहनुमाई से मुतल्लिक़ कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर हाजिर हैं और आप ये नंबर लिख लीजिएगा। हम दौरान वक्फ़ा भी आपके सवालात जो हैं वो शामिल करते रहेंगे। इससे पहले कि हम अपने नाजरीन के सवालात की तरफ आएँ, ज़रा जो हमारे एक प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम हालात हाज़रा के हवाले से बात किया करते हैं, ख़बरों के हवाले से। तो सदर मुमलिकत की जानिब से सनतकारों के लिए जो एक बहुत ही एक अच्छा पैगाम गया है कि ख़ुसूसी अफराद को नौकरियाँ दी जाएँ, जितने भी स्पेशल लोग हैं, और फिर ख़वातीन को जो है वो भी काम करने के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। ये बहुत अच्छी बात है। आप ख़ुद एक बहुत बड़े इदारे को, एक फ़लाही इदारे को रन कर रहे हैं, सैकड़ों उसमें मुलाज़मिन काम करते हैं, तो मुझे ये हज़ारों बल्कि पाकिस्तान भर में, तो ये बताइए कि आप ख़ुसूसी अफराद को और ख़वातीन को किस तरह प्लेस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सदर पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि आपने एक पैगाम दिया सनतकारों को। तो सदर पाकिस्तान साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सनतकारों को अपने पास बुलाएं, ठीक है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाएं, फेडरेशन को बुलाएं। तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमसे सैलानी वेलफेयर से स्किल ख़वातीन मांगते हैं। हमने गूंगे बहरों पर भी काम किया है और आज भी पाकिस्तान के 3 शहरों में हमारा काम जारी है। हम ख़वातीन को सिर्फ 25 दिन ट्रेनिंग देते हैं। कराची में, हैदराबाद में, फैसलाबाद अब शुरू करने वाले हैं और फैक्ट्री के हजरात जिन्हें एक ही खाली लकी टेक्सटाइल वालों ने हमसे 1000 ख़वातीन मांगी है। अच्छा, माशाअल्लाह। एक ही शोबे अंदर है। इसी तरह गुल अहमद है, अलकरम है, बड़े बड़े जो है इदारे हैं, वो हमसे ख़वातीन मांगते हैं कि आप इनको ट्रेनिंग दें। और इस तरह फैसलाबाद के भी बड़े बड़े मतलब सनतकार। तो हम तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन रियासत अगर ख़ुद जो है सनतकारों से मिले। सैलानी के ऑपरेटर जो है वो 2 ऑपरेटर, एक नाबीना है और एक पाँव से माजूर है। अच्छा। हम स्पेशल लोगों को ख़ुद अपने पास जॉब भी देते हैं। गूंगे बहरों लोगों को हमने सिलाई और मतलब यानी कि और इसके जो शोबा जाते हैं वो सिखाई भी है और अब मज़ीद इसको और भी बढ़ाएंगे। तो सैलानी की तमन्ना यही है कि लोगों को रोज़गार पर खड़ा किया जाए। देखिए, हम सैलानी वाले जो खाना खिलाते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जिसकी तनख्वाह 18-20 हज़ार रुपये की है, अगर वो सुबह हमारे पास बेहतरीन नाश्ता करता है, पराठे, हलवा और चने और चाय के साथ, दोपहर को वो मटन खा रहा होता है, रात को मटन खा रहा होता है, क्योंकि हमारे पास रोज़ाना 1000+ बकरी ज़िबा होते हैं कम बेश। गाय अलग हैं, ऊँट अलग हैं, बकरी मुर्गियाँ अलग हैं। तो ये सब पकता है ना। तो हमारा 1.25 करोड़ रुपए का रोज का खुराक का काम है। सिर्फ खुराक हमारी 1.25 करोड़ की पर डे की है। तो हमें लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार आप खाना क्यों खिलाते हो? भाई, खाना इसलिए खिलाते हैं कि इनको हम ताकतवर बना रहे हैं। मजदूरों को हमारे पास 10-15% वो लोग आते होंगे जो बेचारे निकट्टू है, खराब है, यानी मंशियात के आदि हैं, लेकिन बकिया तो लोग वो हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि सदर पाकिस्तान साहब, मैंने इमरान खान साहब को बार बार कहा है और नाम लेके कहा है कि आप चैम्बर को बुलाओ, फेडरेशन को बुलाओ। अच्छा, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास चैम्बर के लोगों को, फेडरेशन के लोगों को लेकर गया हूँ ऐवान वज़ीर आज़म में। अच्छा। तो अगर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान दोनों जो ना बार बार लोगों को बुलाएंगे ना, तो पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म होगी। ये जो ऐलान किया था इमरान खान साहब ने कि मैं 1 करोड़ लोगों को मुलाज़मत दूंगा, ये कभी नहीं दे सकते, खुद कभी भी नहीं दे सकते। जब तक हम जैसे लोगों के पास नहीं आएंगे, हमें नहीं बुलाएंगे, काम नहीं बनेगा। इनके पास रियासत में जो जॉब्स हैं वो क्या हैं, और फिर रियासत की जॉबों का आप हाल देख लीजिए। चपरासी से लेकर 22 ग्रेड का अफसर कर क्या रहा है, मुल्क की जड़ें काट रहे इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, सरकारी नौकरी की ख्वाहिश इसलिए करते हैं कि उसमें कोई पूछ गछ नहीं होती, काम नहीं करना पड़ता, तनख्वाहें ज़्यादा मिल जाती हैं। जब इस इरादे के साथ नौकरियां होंगी तो क्या उसमें से रिस्पांस होगा। सिंध हाई कोर्ट ने गुटके और मावे की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का जो है वो हुक्म दे दिया है। ये कितनी बड़ी खबर है, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए जनाब, सिंध हाई कोर्ट क्या कहेंगे, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ऐलान कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन पुलिस वालों से आप उम्मीद रखते हो कि जो खुद ये काम करवाते हैं, इनसे उम्मीद रखते हो?
ये काम दो रेंजर्स को। यकीन मानिए आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, पुलिस वालों को ये काम देकर ये बहुत नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये गुटखा मावक की वजह से खाली पाकिस्तान के कैंसर के मरीजों को आप गिनती करो तो आपके कलेजे फट जाए, इतने लोग कैंसर के मरीज बन रहे हैं। अल्लाह, इतने यानी इतने बढ़ रहे, क्योंकि हमें इसका अंदाजा है, हम बैठे हैं मैदान में। और कितने प्रोसेस में है अभी जिन जो, और मेरे भाई तो जब तक ये रेंजर्स को नहीं देंगे कभी नहीं खत्म होगा, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी दुकानदारी और बढ़ जाएगी। जिनसे वो 1000 रुपए लेते थे 10,000 रुपए लेंगे, काम करने देंगे। काम इनके जितना काम होगा सारा पुलिस के अम्ब्रेला में होगा, जितना काम होगा पुलिस के अम्ब्रेला में होगा। तो जनाब जस्टिस साहब, हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, आप बल्कि चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब भी ऐलान कर देंगे कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। होगा कब? जब आप बाकायदा रियासत पर रहम करोगे और ये काम रेंजर्स को दोगे। यकीन मानो अगर रेंजर्स को दे दिया काम ना, तो इंशाअल्लाह सोने पर सुहागा हो। तो आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में हमने शामिल कर लिए हैं। दौरान वक्फा आपके सवालात जो हैं वो हमने लिए हैं। सबसे पहले हमें कॉल आई है इमरान साहब की कराची से, जिन्होंने कहा कि उनके साहबजादे हैं ताहा, वो पहले नमाज पढ़ा करते थे और अभी नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ाई में भी वो इतने ज़्यादा ठीक नहीं है आजकल, और जॉब के लिए भी उन्हें कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इस्तिखारा करके बताइए कि इनके साथ आखिर क्या मामलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला तो कुछ भी नहीं है, बस ये कि अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दोनों चीज़ों में कामयाबी अता फरमाए, नमाज की पाबंदी भी अता हो, क्योंकि हदीस पाक में सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। अगर वो सुबह उठेंगे ही नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए तो रिस्क कैसे खुलेगा। तो 90 मरतबा या हमीदो या हमीदो या हमीद आप पढ़कर बच्चे को दम करके पानी पिलाएं, इसके 2-3 घूंट, इससे नमाज की शौक पैदा होगा। बकिया जो हमारा इस महीने का निसाब है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वजीफ़ा 100 मरतबा, मैं कहूँगा इस स्क्रीन पे इसको दिखा दिया जाए, तो ये वजीफ़ा 100 मरतबा जो है हर नमाज का पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और दिन भर में 5 तस्बीह पढ़नी है दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 9वां दिन है माह सफ़र मुज़फ़्फ़र का, अभी 21 दिन बाकी हैं। 3 रोज़े इस महीने के रख लें, अल्लाह तबारक ताला की रहमत से सवाब के ख़जाने भी रोज़ाना आपको हाथ में आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो बेटे के तीनों मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क़य्यूम साहब ने हमें रावलपिंडी से कॉल की। इन्होंने कहा कि इनके छोटे भाई जिनकी शादी की थी, वो एक साल पहले उनकी शादी की थी, वो अपनी बीवी को लेके घर से चले गए और इन बता रहे थे कि इनके साथ किस तरह घर में जो है ना छोटे भाई होने के नाते सलूक किया जाता था, खाना सबसे पहले देना और हर चीज़ का जो घरों में उमूमन होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी दिल तो टूटता ही होगा कि मतलब जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया है, सबसे चाह से मान से रखा है, वो घर से चला गया बीवी को लेके। नहीं देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा सितम है कि क़ता रहमी, ताल्लुकात तोड़ देना, और ख़ास करके सगे भाइयों से, सगी बहनों से, फुफियों से, चचाओं से, खालाओं से, मामू से, फिर सगे भाई तो सगे भाई होते हैं। इससे 3 बड़े नुकसान होते हैं। एक, इंसान का रिस्क रुक जाता है, दूसरा बुरी मौत आती है अल्लाह, और तीसरा यह है कि उम्र की बरकत ख़त्म हो जाती है। अब्दुल करीम साहब, बहरहाल मेरी लाखों करोड़ दुआएं कि अल्लाह ताला उसका दिल नरम कर दे। आज यौमुल जुमा है, आप 2 काम करें। एक तो जुम्मे की नमाज के बाद 1001 मरतबा या वुदू पढ़ें, अवल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह की बारगाह दुआ करें। वो हमारे पास तो नहीं, वरना चीनी पर नमक दम करके वो खाना पकता तो अच्छी बात है, लेकिन तो अवेलेबल तो नहीं है। बस ये पढ़ के दुआ करें और फिर कोशिश करें असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम, मस्जिद जाकर असर की नमाज़ पढ़ कर मगरिब की नमाज़ तक आप पढ़ें या अल्लाह या रहमान या रहीम। और तमाम जहान के तमाम सुनने वाले मुल्तमिसों की ये अमल करें जिनके बस में, ख़वातीन घर में करें, मर्द मस्जिद में करें। और जब 10 मिनट बाकी हों, 8-10 मिनट बाकी हों, तो फिर अल्लाह की बारगाह में रोएं और अपने गुनाहों से तौबा करें। अब जो हजत पेश करोगे वो हजत ज़रूर कबूल होगी कि ये वादा नबी है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें जो दुआ की जाती कबूल होती है, और इसके बारे में कभी इम्कान है कि वो घड़ी जो है ना बिल्कुल गुरूब आफ्ताब करीब आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर हमें कॉल आती है सोबिया साहिबा की कराची से। उन्होंने कहा उनके भाई हैं यूके में होते हैं, उनकी कोई इतनी परेशानी भी नहीं है, सारा कुछ ठीक है, मगर उन्हें नींद नहीं आ रही। तो क्या बात है, सब खैरियत है, ये भी इस्तिखारा करके बताएं। फिर घर में इन्होंने बताया किसी को सांस का मसला भी है। देखें, नींद नाना भी एक बहुत बड़ी ज़वाल नेमत है। नींद एक बहुत बड़ी नेमत है। बेशक
अल्लाह ताला उन्हें मीठी नींद अता फरमाए। एक तो ये कि नींद के लिए जो नुस्खे हैं आसान, वो तो यहाँ बता रहा हूँ, बकिया इनको आना पड़ेगा। मैं एक दुआ दूंगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के लिए अता फरमाई। अब जो कराची में रहते हैं तो खत देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आ जाए। तो सांस के लिए हम जो इलाज देंगे, कुरान पाक की 14 आयतें घोल के देंगे पानी में, वो भी हमसे ले जाएं। और नींद की दुआ, अच्छा दुआ अरबी में है, हम बहुत से लोग अरबी पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो कोई बात नहीं, तर्जुमा पढ़ लें, सवाब तो मिल जाएगा, काम भी हो जाएगा। इस वक्त जो है वजीफ़ा ये है कि वज़ू करके सोएं और सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3 मतलब पढ़ें। इससे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें और जो है 31 मरतबा तस्मिया पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सोएं। अल्लाह करेगा तो नींद आ जाएगी। सोते वक्त अपना सीधा हाथ जो है सीधे गाल पे रखे, यूँ सोएं, ये सुन्नत तरीका है। अच्छा, हाँ, यूँ सीधा हाथ सीधे गाल पे यूँ रख के सोएं, और हो सके तो काबिल तो चेहरा हो तो डबल सुन्नत का स्वाब मिल जाएगा। इस तरह सुन्नत है ही। अच्छा। सीधा हाथ सीधे पर और इस तरह रखें, और चेहरा अगर काबिल की तरफ हो तो पूरी सुन्नत अदा हो जाएगी। माशाल्लाह सुभान। अच्छा, तो सोने का मतलब जैसे कुछ लोग बिल्कुल सीधे सोते हैं, तो इसमें कोई ममानियत तो नहीं है? मदद देने की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और अब सीधे आपने इस तरफ कहा, अगर दूसरी तरफ सोना, उस तरफ सोने के क्या होगा कि सीधे सोने से क्या है, अगर आपने खाना खाया है ना, हाँ, तो खाना आपका इस तरह हजम हो जाएगा। अच्छा। और अगर तो खाना खा चलना चाहिए, लेकिन अगर खाना खाया है तो आप जैसे कैलूला है, आपने खाना खाया दोपहर का, थोड़ी देर थोड़ा चले और लेट गए, लेकिन आप इस तरह सोएंगे तो आपका खाना हजम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और जो उल्टे सोते हैं तो उसका नुकसान होगा, जब आप उठोगे तो बदहज़मी का शिकार होगे। अच्छा, उल्टे सोते हैं, हाँ, उल्टा वो जहन्नमी का तरीका है। अच्छा, यानी वो मना फरमाया गया मुसलमानों का, वो नहीं है काम। उसको जहन्नमी के तरीके, ये कहा जहन्नम में इस तरह उल्टे सोएंगे, ये जहन्नमी का तरीका है, ये बुरा तरीका है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग जो इस आदत में मुब्तला हैं वो इस आदत से बचपन से असल में माँ बाप का कसूर है, माँ बाप का कसूर है। बच्चा उल्टा सोता है ना, तो माँ बाप उसको अगर सीधा सुलाएंगे नहीं तो क्या वो फिर आदत बन जाएगी। बड़ा होकर उल्टा नहीं सोता, वो बचपन ही उल्टा सोता है। इब्तिदा में आप बच्चों को रोके, चाहे 2 साल का बच्चा है, 3 साल, उसको रोको, सीधा सुलाओ, सीधा सुलाओ। और क्योंकि देखें कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को भी अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि हर वो काम जो उससे नुकसान पहुँचाएगा दुनिया आखिरत दोनों में, उसे बचाना चाहिए शुरू से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा घर में किसी को सांस का मसला भी है, मैंने कहा ना वो मुझसे आके ले ले। अच्छा, ठीक है। एक सांस का नुस्खा दे दो, तवे पर थोड़ी सी हल्दी डाल दें और फिर इसका भाप ले। तवा जो गर्म हो ना, जी जी जी, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और इससे भाप ले। इसकी आज जो धुआं है ना, उसे भाप ले। ये कि भाप के क्या कहेंगे, जी हाँ, यही होगा, भाप लें तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह नाक और मुंह में तो इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने हमें लाहौर से कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनके घर में बहुत टेंशन है और वो टेंशन जो है वो हवाई चीज़ों की वजह से है। तो ये हवाई चीज़ों की वजह से परेशान है। ये मेरा ख्याल आसिफ वगैरह की बात कर रहे हैं कुछ इस किस्म। ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसका हल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और उनके साथ वाकई ऐसा था कि पूरी रात उन्हें जिन ने सोने ही नहीं दिया। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया और कलम और दावत मंगवाई और एक तावीज़ लिखवाया और तावीज़ उनको दिया। तो वो तावीज़ आज तक अहादीस करीमा की किताबें मौजूद है। हम वही तावीज़ आपको दे देंगे, आप अभी ख़त लिख दें सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर, इंशाअल्लाह हम आपको भिजवा देंगे। वरना हमारे पास वहाँ चले जाए, लाहौर में वाल्टन चले जाएँ जो हमारा वहाँ मरकज़ है, वहाँ चले जाएँ। अगर वहाँ अवेलेबल होगा तो वहाँ से दे देंगे, वरना यहाँ तो मंगवा लें मुझसे। बकिया ये कि देखें, इन आसेब और जादू से बचने के लिए 2 बड़े तरीके। एक तो सूरह बकरा। अब सूरह बकरा हर एक तो नहीं पढ़ पाता, 2.25 पारे की, 2.5 पारे की सूरह। दूसरा सबसे आसान तरीका जो हर कोई कर सकता है वो है फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद और रात को सोते वक्त 3 बार सूरह इखलास, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ें। तो हर जादू, हर जिन्नात, हर शर आपके घर से भाग जाएगा। सबसे पहले हमें अभी इस वक्फे में कॉल आई मिसेस साजिद साहिबा की, और इस्लामाबाद से उन्होंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि इनकी साहबजादी हैं अरीशा, उनके सर में दर्द रहता है और वैसे वो हाफिज़ा हैं मगर अब इनका पढ़ने को भी दिल नहीं करता है, पढ़ने से भी घबराती हैं।
और इनके रिश्ते का भी मसला है, और इन्हीं के साथ साथ इनकी 3 और बहनें भी हैं इसी बच्ची की, उनके भी शादियों का मसला है। तो इस्तिखारा करके बताइए। अमलियात का तो कोई मामला नहीं है, अलबत्ता ये कि सर पे हाथ रख के 7 सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह ताला की रहमत से सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बच्चियाँ, चारों बच्चियाँ जो हैं कोशिश करें फजर की नमाज के बाद 313 मतलब पढ़ लें, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, ए करम करने वाले माबूद। तो इंशाल्लाह ज़रूर चारों का रिश्ता हो जाएगा। बाकी आज जुम्मे का दिन है, इनकी अम्मी जान को मैं कहूँगा ख़ास करके, और हो सके तो बच्चे भी करें, असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम का, और गुरबी वाफ्ते हुए दुआ करें। इंशाल्लाह ज़रूर करम होगा, अल्लाह चारों बेटियों का रिश्ता करवा देगा। आमीन। अच्छा, फिर मोहम्मद उमैर साहब ने हमें लाहौर से कॉल किया। इन्होंने कहा कि ये बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार के हवाले से मसाइल का सामना कर रहे हैं, इस्तिखारा करके बताइए कि क्या वजह। तो कुछ भी नहीं है जनाब आला, जैसे ही फजर की अजान सुने फ़ौरन अजान सुनने के बाद 2 रकअत सुन्नत घर पे अदा करके आप एक तस्बीह पढ़ लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। अल्लाह ताला और आखिर इब्तिदा और आखिर 3 बार दुरूशी पढ़ें। अल्लाह ताला आपको गैब से रोज़ी अता करेगा, कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर हमें हुमा साहिबा की कॉल आती है इस्लामाबाद से। इन्होंने कहा कि 3 साल पहले ये बीमार हुई थी और इनको कुछ चीज़ें नज़र आती थी, और अब भी वो कभी कभी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं इन्हें। तो बस एक तरीका है कि हुमा को कह दें कि वो हमें ख़त लिख दें सैलानी वेलफेयर, तो मैं इंशाअल्लाह इलाज भिजा दूँ। अभी वजह कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ऐसी कुछ वजह नहीं है, बस ये कि जो महीने का निसाब है हमारा, इसको शुरू कर दें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 100 मरतबा नमाज के बाद। लिखा हुआ मुझे कल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 5 तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, और 3 रोज़े महीने भर में। इंशाअल्लाह बहुत करम होगा, कोई ऐसी बात है नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। और जमील साहब ने भी हमें कराची से फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताएं, मेरे रोज़गार के हवाले से काफ़ी मसाइल का मुझे सामना करना पड़ रहा है। नमाज के बाद 10 मरतबा या बासितो या बासितो या बासित पढ़कर हाथों में दम करके चेहरे पर हाथों को मल लिया करें। इंशाअल्लाह बासित के माने रिस्क फैलाने वाली ज़ात। बिल्कुल ठीक। और ये याद रखना कि हदीस पाक में सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। अगर मेरी फजर की नमाज कज़ा हुई या मेरे बच्चों की फजर कज़ा हुई, घर वालों कज़ा हुई, तो घर में फिर रिस्क आना बंद होगा। अच्छा, हमारे पास वक्त है, हम दुआ की तरफ जा सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ जुमे का दिन है, एक अच्छी बात जो है वो भी हम आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से नाज़रीन के लिए मैं चाहता हूँ आपसे सुने। हम राज रखने के हवाले से किसी का, या किसी का अगर राज पता हो हमें, तो उसके बारे में एक मोमिन का क्या किरदार होना चाहिए, मुख्तसरन ये बता दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का खुलासा इब्ने माजा में हदीस पाक मौजूद है कि जो किसी मुसलमान का राज छुपाता है तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी पर्दापोशी करेगा, और राज खोलने वाले शख्स को, जिसने किसी का राज खोला, तो अल्लाह ताला उसका ये अशर करेगा कि वो अपने घर में भी रुस्वा हो जाएगा। अल्लाह। तो ये जो लोगों के राज के पीछे पड़ जाते हैं, वो आखिरत में नुकसान में तो होंगे, दुनिया में भी ज़लील और ख्वार हो जाएंगे, जैसा कि आप रोज़ा टीवी पे देख रहे हो। ये बात सही है। हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे किरदार घूमते हैं जो हम खुद भी उन किरदारों में एक हो सकते हैं कि अगर किसी के बारे में कुछ हमें पता चल जाए, किसी राज पता चल जाए, तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है कि मैं किसी को बताऊं, मैं किसको बताऊं। तो ये बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं है, और हम मुसलमानों को तो बिल्कुल ये रवैया सूट करता ही नहीं है, हमारी तालीमात ही नहीं है। कि आप मीडिया में बात कर रहे हो ना, हाँ, तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप किसी को नंगा करने जाओगे तो सुन लो, ये रसूल अकरम का फरमान है, तुम अपने घर में नंगे हो जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें जलील कर देंगे। ये रसूल पाक का फरमान इब्ने माजा की हदीस है, और इब्ने माजा वो किताब है जो कुरान पाक के बाद 6 किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, ये 6 किताब है। इसमें सही हदीस मौजूद पाक है। तो किसी को नंगा मत करो, वरना तुम नंगे हो जाओगे। बिल्कुल।
दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आप सबसे दरख्वास्त करेंगे कि आप भी हमारे साथ जो है दुआ में शरीक हों। बशीर साहब से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि आप दुआ करवाएं और फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब कब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। जाने अनजाने में जितने गुनाह हो गए तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा, हमारी माफ़ियाँ सच्ची बना दे। हमें, हमारी रसूलों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना। अपने हिदायत याफ्ता बंदों जैसी हिदायत अता फरमा, अपने आफ़ियत याफ्ता बंदों जैसी आफ़ियत अता फरमा। जो तूने में दिया है ज़्यादा या थोड़ा, उसका शुक्र अदा करने वाला बना। बारी ताला उस पर बरकत दाखिल करने वाला, उसमें बरकत दाखिल फरमा दे। हमारे हालात की इस्लाह फरमा, हमारे बाहिमी ताल्लुकात अच्छे कर दे, हमारे अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दिल में इल्म और हिकमत का नूर दाखिल फरमा। बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त और बुरे हमसायों से बचा। बुरे अखलाक, बुरी आदतें, बुरी ख्वाहिशों, बुरी नीयतों से बचा। हमारे बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, कर्जदारों के सर से कर्ज का बोझ उतार दे, बेरिश्तों को नेक रिश्ते अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, नाफरमान औलाद के नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बना दे। मियाँ बीवी की जुदाइयाँ ख़त्म फरमा दे, आपस के इख्तिलाफात ख़त्म फरमा दे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की आफत से हमारी जान छुड़ा दे, क़यामत खेज़ महंगाई से हमारी जान छुड़ा दे। इलाहुल आलमीन हमारे हालात अच्छे फरमा दे। परवरदिगार हमारे दिलों को शुक्र करने वाला, ज़बानों को अल्लाह जिक्र करने वाला, आँखों को तेरे खौफ से रोने वाला और हाथों को तेरी राह में खर्च करने वाला बना। परवरदिगार बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, रंज, गम, अजियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज, फितने, सदमे, फ़क्र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसे, नज़र बद, मिर्गी के दौरे और हर तरह की बेरोज़गारी से छुटकारा अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।